नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। मैं सर्वांगी। आज आपको कुल देवता के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इष्ट देवता कुंडली के 5वें घर से और कुल देवता कुंडली के 9वें घर से, आपके पूर्वजों की स्थिति, आपकी पास्ट लाइफ पूरी, आपके जीवन में आने वाले सद्गुरु, आपके जीवन में आपके पिता, आपके जीवन में जितने भी आपसे पहले चीजें आई हैं वो सब 9वें घर से देखी जाती हैं। तो पूर्व पुण्य आपके 9वें घर से, 9वें घर से कुल देवता का आप चयन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो 9वें घर में जो राशि है, जैसे मैंने 5वें घर में राशियों के आधार पे इष्ट देवता बताए थे, उसी तरह से 9वें घर से आप कुल देवता का चयन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्राम देवता या देवी होती है। तो आपके गांव में जो आपके पूर्वज कई पुश्तों से जितने भी षोडश संस्कार हमारे यहाँ होते हैं, तो बच्चों का मुंडन, छेदन, है ना, ये सब जितने भी कार्य हैं वो सब जनरली कुल देवी के मंदिर में या कुल देवता के मंदिर में या ज़्यादातर कुल देवी के मंदिर में होता है। तो लोग वहाँ जाके, नई बहू आती है तो लोग बाकी चाहे सालों साल न जाएं, लेकिन उसको वहाँ दर्शन कराने ले जाते हैं, वहाँ उनका श्रृंगार, भोग, प्रसाद इत्यादि करते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, उसी तरह से अपने कुल देवता को भी नहीं भूलना चाहिए। वो आपके वंश संरक्षक है। और अगर आपको मालूम है, अपने बुजुर्गों से पता है, या आपका कोई गांव है और वहाँ कोई कुल देवता है, उनका कोई मंदिर कुल देवी का है या कुल देवता का है, तो वहाँ कम से कम साल में एक बार जा करके वहाँ थोड़ा भोग प्रसाद, जो भी वहाँ आपकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से उनका श्रृंगार, उनकी आरती, उनका वंदन करिए, उनसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करिए। ये आपसे, और आप वहाँ नहीं जा सकते तो जो हम 9th हाउस में जो राशियां हैं उसके आधार पे, अथवा आप महादेव का पूजन उनके नाम से कर दीजिए, तो कुल देवता का पूजन हो जाएगा। इसी क्रम में एक अलग से एपिसोड ना करते हुए मैं आपको गोत्र देवता के बारे में बताना चाहूंगा। गोत्र देवता या गोत्र देवी, आपके जो गोत्र होते हैं उन गोत्रों के भी वंश परंपरा से देवी देवता होते हैं, उनका भी पूजन होता है। तो मेरा ये निवेदन है, ये आप अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से पता करके आपके गोत्र देवता कौन से हैं। कभी मैं सारे गोत्रों को कोशिश करूंगा लेकर के कि उनके कौन कौन से देवी देवता हैं। जैसे मेरा कात्यायन गोत्र है और गार्गी देवी जो है वो, या कात्यायनी देवी हमारी गोत्र देवी हैं। इसी प्रकार से हर एक को मालूम होता है और इनका भी पूजन। तो आप बहुत बड़ा विधान करने की जरूरत नहीं है। रोज आप अपने कुल देवता, कुल देवी और गोत्र देवता को ध्यान तो कर सकते हैं ना, उनको प्रणाम आंख बंद करके कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। पूजा के इसी क्रम में पूजन के बारे में छोटी छोटी बातें आपको अगले अंकों में भी बताता चलूंगा। धन्यवाद।